के लिए आपको उपाधि ये शिक्षा जगत के लिए आपको बधाई, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय इंसान सम्मान जो मिला सर इस पर। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है और वहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। तो जो लोग काम करते हैं उनकी सराहना की जाती है, तो अच्छा लगता है उनको, और मुझे भी अच्छा लगा है कि लोगों ने सम्मानजनक तरीके से मुझे देखा और ये डॉक्टरेट की उपाधि, सम्मानित उपाधि दी गई है मुझे। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि इसमें आप खुशी मना रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में जो सरकार बीजेपी के साथ चल रही है, इसके करप्शंस के बारे में, इसके घोटाले के बारे में और इसकी बेईमानी के बारे में उजागर करना लोगों को। राज्य में जो बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर, जैसे आपके हैं, ये नाम क्या नाम है आपका? मंगल पांडे के ऊपर मंगल घोटाले पांडे। का आरोप है सर। मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से कर्ज लिया था, तो 2019 और 20 में दिलीप जायसवाल जो है, मंगल पांडे की पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपए थे। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, इतना कौन सा बड़ा काम हो गया कि 2 करोड़ रुपया अकाउंट में रहने के बावजूद इनको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ गई संजय जायसवाल से? ये मुझे बहुत सोचने की बातें हैं। दूसरा है सम्राट चौधरी। तो सब जानते हैं कि बीजेपी के नेता जो है करप्शंस में इन्वॉल्व होते ही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि लड़ाई करो और सत्ता पाओ और लोगों में फूट डालो। इनके पास कोई विकास का मुद्दा है नहीं। सम्राट चौधरी खुद भी कहते हैं कि मैं लोगों को गाली देता हूँ इसलिए मैं नेता बन गया। अब ऐसी मानसिकता के आदमी हैं। इनके नाम बदलने पर आरोप है, इन्होंने नाम बदला है। नाम इसलिए बदला है कि सदानंद सिंह के मर्डर केस में इनका नाम था शामिल, और उसमें नाम भी बदला और उम्र भी बदली, और इस हिसाब से उन्होंने चुनावी हलफनामे में गलत इंफॉर्मेशन दे करके वो जो है जेल से बाहर आए। ये 2 चीज़ें, 2 लोग हुए। तीसरे हो गए अशोक चौधरी। ठीक है, अशोक चौधरी जी हैं नीतीश जी के बिल्कुल दाहिने हाथ हैं और बहुत ही भ्रष्ट नेता हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने पीए के नाम 23 कट्ठा ज़मीन लिया और फिर उसको अपनी बेटी के नाम करवा लिया। ठीक, अशोक चौधरी जी पिछले 2 साल में 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अर्जित कर ली। ये लोगों का धन है, इसको लोगों के पास जाना चाहिए था। ये सिर्फ अपनी संपत्ति अर्जित करने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति है इनमें। संजय जायसवाल की भी हालत वैसी है, जो अपने पेट्रोल पंप से ये तेल भरवाते थे और उसके बाद उसका नकली बिल दे करके जो है उसका दुगना बिल दे करके ये पैसा अर्जित करने की कोशिश करते थे। ये स्थिति है इन लोगों की। और ये मंगल पांडे की पत्नी जो है उर्मिला पांडे, उनका उर्मिला फाउंडेशन है। उर्मिला फाउंडेशन ने बहुत सारे घोटाले किए हैं। एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कि देखिए, ये इनका जो है सैलरी बन रहा है 26,620, ठीक है, और अकाउंट में जो क्रेडिट हो रहा है ये लीजिए 13,911। इस तरह से लोगों को परेशान कर रखा है। लोगों के पैसे जो है उन्होंने मतलब कि अपने निजी संपत्ति में शामिल कर लिया है और लोगों का धन लूटने का काम किया है। ऐसी सरकार है, तो ऐसी सरकार से निपटारा पाना बहुत ज़रूरी है। आपकी पार्टी इसके लिए क्या कार्रवाई करेगी? हमारी पार्टी विकास की बातें करती है और विकास तभी होगा जब करप्ट लोग पकड़े जाएंगे, भ्रष्टाचार रुकेगा। भ्रष्टाचार रुकेगा तो सिस्टम सारा सही होगा। और भ्रष्टाचार तब रुकता है जब ऊपर के लोग भ्रष्ट ना हो। जब ऊपर के लोग भ्रष्ट नहीं होंगे तो नीचे के लोग भ्रष्ट नहीं होंगे। ये कई देशों में हमने देखा है। जैसे आप मिडिल ईस्ट की कंट्री में जाइएगा, पैसे कम हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना धन दिखता है कि हमसे ज़्यादा अमीर दिख रहे हैं वो लोग। हमारी स्थिति ऐसी है कि भ्रष्टाचार में ऐसा इन्वॉल्व हो गया है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं बचता है। जैसे तैसे नाली की ढलाई, जिसके कारण जो है लोग आम जीवन जो है बहुत त्रस्त हो गया है। गरीबी की इतनी हालत हो गई है कि आज भारत में 80 करोड़ से अधिक लोग 5 किलो अनाज के लिए जी रहे हैं। 5 किलो अनाज के लिए वोट काट रहे हैं। 500 रुपये में वोट बैठते हैं। शिक्षा का स्तर वैसे ही गिर गया है। लोग भ्रष्ट भी हो गए हैं। पलायन, बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ पे तो उद्योग लगाया ही नहीं गया है ताकि यहाँ से मज़दूरों की फैक्ट्री भेजी जाए। ये स्थिति है। और बीजेपी सरकार यही करती है कि हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ा के सिर्फ इसी की राजनीति करती है, डरा के धमका करके, कि डरा करके लोगों को गुमराह कर। लेकिन शहर में सर हवा है सर कि ये बी टीम है सर आपकी पार्टी जनसुराज जी, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी टीम है सर। भाई
ये राजद वाले कहेंगे बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कहेंगे राजद की बी टीम है। सबको डर लगा हुआ है क्योंकि सब भ्रष्ट है, सब कोई जानता है कि सारे लोग भ्रष्ट हैं। तो सबको डर लगा है कि ये आदमी आएगा तो सबकी पोल खुलेगा, सबका रास्ता कटेगा। ये स्थिति है। 21 सितंबर को सर आपके प्रशांत प्रशांत किशोर सर का आप यहाँ आगमन होने जा रहा है नालंदा में, उस पर क्या कहेंगे सर आवाम को? नालंदा ज़िला जो है बिहार राज्य का गौरव है। इसने बिहार राज्य को वो स्थान दिया है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है बिहार राज्य ने। और प्रशांत जी ने इस जो बदलाव की यात्रा हुई थी, इसकी शुरुआत नालंदा ज़िला से की थी, नीतीश कुमार के निजी गांव से की थी, ठीक है। और इस बदलाव यात्रा का अंतिम जो है ये भी नालंदा ज़िला से ही हो रहा है। इसके गौरव की बात है और इसके मर्यादा की बात है। तो इस बदलाव यात्रा में आप शामिल हो, सब लोगों से आग्रह है, और दिखाएं कि हमारे पास तीसरा विकल्प है। अगर हमारी स्थिति नहीं सुधरेगी तो हम प्रशांत जी के साथ जाएंगे और हम इनका मजबूत कंधा करेंगे ताकि हमारे रोज़गार की समस्या, हमारी शिक्षा की समस्या सब खत्म होगी।